नमस्कार, मैं मोनिका शर्मा। आप देख रहे हैं स्टार मध्य प्रदेश समाचार। तो चलिए देखते हैं स्टार न्यूज नेटवर्क पर आज की बड़ी खबर। खंडवा से एक दिल दहला देने वाली खबर सामने आई है, जहां एक महिला की चाकू से गोदकर बेरहमी से हत्या कर दी गई। लेकिन जब पुलिस ने मामले की तहकीकात की तो जो सच सामने आया वो हैरान कर देने वाला था। घटना 21 सितंबर की रात की है। फरियादी महेंद्र पटेल ने पुलिस को बताया कि वो अपनी पत्नी सविता को डॉक्टर के पास ले जा रहा था। तभी कुछ अज्ञात युवकों ने रास्ता रोककर उसकी पत्नी पर चाकुओं से हमला कर दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। लेकिन पुलिस को कुछ संदिग्ध बातें लगी। सीसीटीवी फुटेज और मुखबिर की सूचना के आधार पर जब जांच आगे बढ़ी तो हकीकत सामने आई। हत्या कोई और नहीं बल्कि महिला के पति ने ही करवाई थी। पति महेंद्र पटेल ने घरेलू विवाद के चलते अपनी ही पत्नी की हत्या की सुपारी दी थी, वो भी 1 लाख रुपए में। पुलिस ने इस मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हेमंत उर्फ कान्हा, आर्यन यादव और खुद पति महेंद्र पटेल। एक आरोपी राजेंद्र यादव अब भी फरार है। हत्या में इस्तेमाल चाकू, एडवांस दी गई 10,000 रुपए की सुपारी की रकम और सबूत नष्ट करने के लिए जलाए गए कपड़े पुलिस ने बरामद कर लिए हैं। पुलिस की पूछताछ में यह चौंकाने वाला खुलासा हुआ कि आरोपियों ने क्राइम पेट्रोल देखकर हत्या की प्लानिंग की थी। पुलिस अधीक्षक खंडवा मनोज राय के निर्देशन में बनी स्पेशल टीम ने 24 घंटे के भीतर पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया और सराहनीय कार्य के लिए पुलिस टीम को नगद इनाम भी घोषित किया गया है। देखें स्टार न्यूज नेटवर्क पर खंडवा से सिटी रिपोर्टर लोकेंद्र तिरोले की रिपोर्ट। 21 सितंबर को देर रात में डायल 112 पे सूचना आई थी कि एक महिला को चाकुओं से मारा गया और वो डिग्रिस गांव है उसके पास पड़ी है। इस सूचना पे थाना पदम नगर की टीम और साथ ही सभी वरिष्ठ अधिकारी भी मौके पे पहुंचने पे ये पाया गया कि वहाँ पे एक गांव की ही महिला है जिसको चाकुओं से गोदकर हत्या कर दी गई है। उसके पति की रिपोर्ट पर से इसमें हत्या का प्रयास थाना पदम नगर में कायम किया गया। प्रारंभिक पूछताछ के बाद और जानकारी लेने के बाद ये पता चला कि मृतिका का पति महेंद्र पटेल पेट दर्द के नाम पे रात में 11:15 बजे के करीब अपने गांव से खंडवा के लिए निकला था और 500 मीटर दूर जाने के बाद 3 लोगों द्वारा उसकी पत्नी और उसको रोक के वहाँ पे झगड़ा किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। लेकिन जब पति से हम लोगों ने पूछताछ किया तो पूछताछ में ये बात सामने आ रही थी कि उसके पेट में कोई दर्द नहीं है, साथ ही कोई भी उसके शरीर में गिरने के या वहाँ पे चोट के कोई निशान नहीं थे। इस पे हमारी अलग अलग टीमें थाना प्रभारी पदम नगर और थाना प्रभारी मोगट के नेतृत्व में लगी थी। एक बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी कल प्राप्त हुई कि गांव का ही एक हेमंत और कान्हा नाम का युवक है, वो पिछले 2 दिन से मृतिका के पति के साथ गांव में देखा गया था और उसको भूमिका कहीं न कहीं संदिग्ध दिख रही है। पुलिस ने हेमंत और महेंद्र पटेल को इस सूचना पर पकड़ा और पकड़ने के बाद अलग अलग जब पूछताछ की पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ, जिसमें पता चला कि मृतिका सरिता का जो पति है वही इसमें मास्टरमाइंड है और उसके द्वारा अपने साथी हेमंत और उसके 2 अन्य साथियों आर्यन और राजेंद्र के साथ मिलकर इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया गया। इसके लिए 1 लाख रुपए की सुपारी भी मृतिका के पति ने हेमंत और उसके साथियों को देने का वायदा किया था, जिसमें से 10,000 रुपये उसके द्वारा दिया गया। इसी कड़ी में महेंद्र पटेल पे कोई शक न हो, उसने अपने मोबाइल को गुमने की भी जानकारी अपने रिश्तेदारों को और परिवार में दी थी 2 दिन पूर्व। लेकिन इस पूछताछ के बाद पता चला कि हेमंत के पास उसने छुपाकर वो मोबाइल रख दिया था और सिम उसमें से निकाल के फेंक दिया था। पुलिस द्वारा इस कार्रवाई में मोबाइल भी जब्त किया गया है। आरोपियों से घटना में प्रयुक्त चाकू, 10,000 रुपये जो जब्त हुए हैं और अभी इन तीनों आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार करके आज न्यायालय पेश कर रहे हैं। पुलिस रिमांड लेंगे। साथ ही अन्य एक आरोपी बचा हुआ है, उसके लिए भी टीमें लगी हुई हैं, जो जल्दी उसको भी गिरफ्तार करेंगे। इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा करने के लिए मैं एडिशनल एसपी सिटी महेंद्र तारणेकर, सीएसपी अभिनव वारंगे, टीआई पदम नगर प्रवीण आर्य, टीआई मोगट धीरेश धारवाल और साइबर की टीम और अन्य सभी लोगों को जो इस पूरे 2 दिन तक लगातार लगे रहे, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। साथ ही कल मैंने 10,000 रुपये का नगद इनाम भी इस घटनाक्रम के खुलासे के लिए किया था, तो ये इनाम भी इस पूरी टीम को प्रदान किया जाएगा। इसमें
जिन लोगों ने भी अच्छा काम किया उनको बहुत बहुत इसमें हत्या का जो मुख्य कारण अभी तक आया है उसमें मृतिका तेज स्वभाव की थी और उसके द्वारा कहीं न कहीं आरोपी महेंद्र पटेल और उसकी मां के साथ गाली गलौज करने की बात सामने आई है और अन्य लोगों के साथ भी दुर्व्यवहार की बात आई। इस कारण से उसके पति महेंद्र पटेल ने छुटकारा पाने की नीयत से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया। सीरियल देखते थे सर? देखिए, अभी इनके जो प्रथम दृष्टया इनके मोबाइल और दूसरे जो इनके सोशल मीडिया अकाउंट्स को देखा गया तो उसमें ये क्राइम पेट्रोल एक सीरियल आता है। उस सीरियल में जो टेक्निक्स आती हैं उसके बारे में भी इन्होंने जाना और इसीलिए इस घटनाक्रम को एक योजनाबद्ध तरीके से उसके पति ने ये तैयार किया था और उसमें उसके ऊपर शक न हो इसीलिए पेट दर्द और मोबाइल को भी उसने अपने पास से हटाने की बात कही। CSP अभिनव लगातार लगे थे, PI पदम नगर, PI मोगट और साइबर की हमारी टीम थी, ये सभी लगातार काम कर रहे थे। कल एक बड़ा महत्वपूर्ण सुराग इनको प्राप्त हुआ कि गांव का ही एक हेमंत और कान्हा नाम का युवक है, वो 2 दिन से वहाँ पे फरियादी के साथ देखा जा रहा था। उसके बारे में भी उसका रोज सब्जेक्ट दिख रहा है। इस पर से पुलिस वहाँ गांव में घूम रहा था, वहाँ गई, उसको जब पकड़ने के बाद जब पूछताछ की गई और महेंद्र पटेल को भी अलग से पूछताछ की गई तो दोनों में कंट्राडिक्शन निकले और पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ कि जो फरियादी था इस प्रकरण का, मृतिका का पति महेंद्र पटेल, उसने अपने मुंहबेले भांजा जिसको बोलता था हेमंत और कान्हा, उसके साथ 4-5 दिन पहले एक योजनाबद्ध तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया और इस घटना में हेमंत के साथ 2 अन्य व्यक्ति भी शामिल थे जो पास में ही एक जामली एक गाँव है, उस जामली गाँव का आर्यन यादव और राजेंद्र यादव नाम के 2 व्यक्ति। और पूछताछ के बाद इस पूरे घटनाक्रम का खुलासा हुआ है। उसमें ये पता चला है कि मृतिका और उसके पति के बीच में आपस में अच्छे संबंध नहीं थे, उसके लेके दोनों में बात भी होता था। आरोपी महेंद्र के मां के साथ भी झगड़े होते थे और कहीं न कहीं इस बातों से लेके महेंद्र पटेल ने एक योजना अपने हेमंत के साथ शेयर की, इससे छुटकारा पाया। हेमंत ने अपने 2 अन्य साथियों को इसमें शामिल किया और इन चारों ने मिलके 3-4 दिन पहले ही ग्लव्स खरीदे, खंडवा में चाकू खरीदे, साथ ही पूरा इन्होंने 1 लाख रुपए में इस घटनाक्रम को अंजाम करने के लिए महेंद्र पटेल ने देने की बात की। उसमें से पहली किस्त में 10,000 रुपये इसके द्वारा आर्यन यादव और हेमंत को दिया गया, जिसको पुलिस ने अभी जब्त कर लिया। साथ ही इस घटना में आरोपी महेंद्र के ऊपर किसी तरह का शक न हो, उसने 19 तारीख को ही अपने मोबाइल को छोटे गांव के पास गिरना बताया और इस बात की जानकारी उसने अपने परिवार में बच्चों को, साथ ही अपने दोस्तों को भी दी और उस सिम को ब्लॉक करा दिया। जब पूछताछ में ये पता चला कि ये पूरी प्लानिंग का हिस्सा था और उसमें उसने 19 तारीख को ही इस मोबाइल में से सिम निकाल के तोड़ के फेंक दिया और मोबाइल को अपने जो साथी है हेमंत उसको दिया था और वो मोबाइल भी हेमंत की निशानदेही पे उसके घर से पुलिस ने जब्त किया। इस पूरे के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली खबर में। खबर अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें।